राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्नी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में अनेक राज्य हैं और हर एक राज्य में अपने वहाँ के क्षेत्रीय देवी देवता हैं जिन्हें वहाँ के लोग बड़े ही धूमधाम से पूजते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम आज बात करते हैं दक्षिण भारत के पंजरुली देवता के बारे में। पंजरुली देवता एक दक्षिण भारतीय देवता है जो विशेष रूप से कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में पूजे जाते हैं। पंजरुली शब्द तुलु भाषा के पंजीदा कुरल से लिया गया है, जो युवा सुअर या युवा वराह का अर्थ होता है। यह विष्णु भगवान के वराह अवतार से मिलता जुलता है। पंजरुली देवताओं को तमिलनाडु क्षेत्र के सबसे पुराने देवताओं में माना जाता है, जहां तुलु भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कहा जाता है कि जब हमने पहली फसल उगाई, सभ्यता की शुरुआत, तब पंजरुली देवता पृथ्वी पर आए। कुछ लोग कहते हैं जब हमने खेती शुरू की तो जंगली सुअर फसल को खाकर बर्बाद कर देता था। लोगों ने इसे देवताओं को क्रोध की तरह माना और शुरू कर दी बोर की पूजा। तब से हम पंजरुली देवता द बोर गोट की पूजा कर रहे हैं। पंजरुली देवता को भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। उनकी पूजा के रीति भी अलग अलग होते हैं। अधिकतर समय में बोर के रूप में दिखाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक मास्क पहने आदमी के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। उनकी बहन का नाम कल्लुड़ती है और उनका मंदिर मैंगलोर और बंतवल में है। दोनों को भाई बहन के रूप में पूजा जाता है, जिसे कल्लुड़ती पंजरुली देव्या कहा जाता है। तमिलनाडु के सभी लोग उनकी पूजा करते हैं और उन्हें परिवार के मुखिया मानते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पंजरुली देव की उत्पत्ति के बारे में। पंजरुली देव की उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब एक सुअर ने 5 बच्चे जने, लेकिन उनमें से एक को पीछे छोड़ दिया गया था। वो अकेला मरने की कगार पर आ गया था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। इत्तेफाक से उस समय वहां देवी पार्वती आई और कैलाश ले गई अपने पुत्र के रूप में। समय के साथ वो एक बड़ा और शक्तिशाली सुअर बन गया। उसके दांत निकल आए और खुजली की वजह से उसने सारी फसल को बर्बाद कर दिया। इससे खाद्य सामग्री की कमी हुई और लोग भूख से डरने लगे। इस परिस्थितियों को देखते हुए भगवान शिव ने सुअर को मारने का निर्णय लिया। तब माता पार्वती को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पति से अनुरोध किया कि वो ऐसा ना करें। उनके अनुरोध पर महादेव ने उस सुअर को नहीं मारा, लेकिन उसे कैलाश से निकाल दिया। सुअर ने उनका धन्यवाद किया और शिव ने उसे पृथ्वी पर जाकर फसल और लोगों की सुरक्षा करने को कहा। तब से पंजरुली देवता पृथ्वी पर आए और लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। यह कथा पंजरुली देवता की उत्पत्ति और उनके पृथ्वी पर आने के बारे में बताती है। उनका नाम और उनकी पूजा का तरीका भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन उनका मुख्य रूप एक सुअर का होता है। उनकी पूजा करने वाले लोग उन्हें अपने परिवार के मुखिया के रूप में पूजते हैं। पंजरुली देव बहुत ही शांत देव हैं। वो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और दक्षिण भारत के बड़े ही प्रमुख देवता हैं। पंजरुली और गुलिका दोनों ही दक्षिण भारत के देव हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही क्षेत्रीय देव के बारे में बताने के लिए। राधे राधे दोस्तों।